वक्त गुजरने के साथ साथ पैसा अपनी हैसियत खो देता है। अगर आपके पास आज 5 लाख रुपए है और आप एक गाड़ी खरीद सकते हैं 5 लाख रुपए के अंदर, एग्जैक्ट 1 साल के बाद वही गाड़ी आप उन्हीं पैसों के अंदर नहीं खरीद सकेंगे। वो इसलिए कि इन्फ्लेशन जो है ना आपके पैसे की वैल्यू को डीवैल्यू कर रही है। इसी बिना पे बहुत सारे लोग बल्कि सारे लोग अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए, अपने पैसे को जमा करने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी लिखाई के लिए पैसा बचाते हैं। और कुछ लोग गली मोहल्लों के अंदर कमेटी डाल लेते हैं। कुछ लोग अपने घर में ही सेव कर लेते हैं तिजोरी के अंदर, लॉक के अंदर। कुछ लोग सेविंग अकाउंट खोल लेते हैं। हर बंदे की एक अपनी सोच है, उसका अपना क्राइटेरिया है सोचने का, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर रहा है। कुछ लोग गाड़ी खरीद लेते हैं। गाड़ी चूँकि ठीक है, गाड़ी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी अच्छी ऑप्शन है, लेकिन गाड़ी को अगर आप रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, उसके लिए फ्यूल का खर्चा आएगा, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, वो गाड़ी आपसे पैसे खाना शुरू करेगी, पैसे आपसे लेना शुरू करेगी। बहुत सारे लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, फिर हमें ये नहीं पता होता कि गोल्ड हम लें किस कैरेट का, 1 कैरेट का, 2 कैरेट का, हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। आम जो लोग हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये सोना असल है या नकल है, उसके लिए एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। कुछ लोग प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं और आजकल हमें प्रॉपर्टी के अंदर ये नहीं पता कि क्या ये घर, क्या ये प्लॉट किसी झगड़े के अंदर तो नहीं है, किसी का कब्ज़ा तो नहीं है इसके ऊपर, किसी ऐसी अपना अदालत के अंदर तो नहीं ज़ेर इस्तेमाल के कि कल को इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाए। इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये देखते हैं कि हर एक ऑप्शन के अंदर किसी न किसी जगह पे रिस्क मौजूद ज़रूर है, पैसे को डीवैल्यू होने से बचाने के लिए। आज मैं आपको एक प्लेटफ़ॉर्म देता हूँ, मीज़ान बैंक का म्यूचुअल फंड, जिसमें आपका पैसा सिक्योर रहेगा। आपको उसके ऊपर मुनाफ़ा भी मिलता रहेगा, मुनाफ़ा मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे बात क्लियर कट है कि इसके अंदर प्रॉफ़िट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों चीज़ें उसी रेशो से, उसी तनासब से आपके हिस्से में आएँगी, जिस तनासब से आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। म्यूचुअल फंड एक ऐसा पोर्टफ़ोलियो होता है, जिसके अंदर तकरीबन लाखों लोग अपनी-अपनी हैसियत के मुताबिक अपना पैसा इकट्ठा करते हैं। वो एक जगह पे इकट्ठा होता है, उसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, एएमसी। उसके अंदर टेक्निकल टीम होती है और वो टीम आपके पैसे को उस जगह पे इन्वेस्ट करती है, जहाँ से उनको अच्छे रिटर्न्स, अच्छा प्रॉफ़िट मिलने की तवक्को होती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं कि ये हराम कामों के अंदर इन्वेस्ट होता होगा। ऐसी नहीं है, मीज़ान बैंक का जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो हमेशा अच्छी जगह पे ही इन्वेस्ट होता है, चूँकि इसके जो चेयरमैन हैं, वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं। ठीक है? जो इनका बोर्ड है ना, उनकी अप्रूवल के बाद ही पैसा इन्वेस्ट होता है किसी जगह पे, उसके बगैर पैसा इन्वेस्ट नहीं हो सकता। आपको इसके ऊपर एतमाद होना चाहिए कि आपका पैसा किसी ऐसी नाजायज़ एक्टिविटी के अंदर, किसी ऐसी सरगर्मी के अंदर नहीं मुलव्वस पाएँगे या उसको इस्तेमाल नहीं देखेंगे जिससे इस्लाम मना करता है। कुछ लोग सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा रखते हैं। सेविंग अकाउंट जैसा कि आप जानते हैं आजकल काइबर का रेट बहुत कम हो गया है। पहले तो था 20-22% 23% तक। अब चूँकि सारे का सारा डाउन होके 12% पे आ गया है। तो लोगों को वहाँ से भी उस रेशियो से प्रॉफ़िट नहीं मिल रहा जैसे वो पहले मिल रहा था। ठीक है? अब मिसाल के तौर पे एक बंदा 1 लाख रुपया सेविंग अकाउंट के अंदर रखता है। उसको 10% एनुअल प्रॉफ़िट मिलेगा। ठीक है? और 10% से साल के बाद 10,000 रुपया उसको मिला प्रॉफ़िट की सूरत में। ठीक है? और साल के बाद जब उसको प्रॉफ़िट मिला अगर तो वो होगा इनकम टैक्स के अंदर एक्टिव, उसका प्रॉफ़िट के ऊपर 15% टैक्स कटेगा। अगर वो होगा नॉन एक्टिव, नॉन फाइलर, तो उसका 30%, जो 10% प्रॉफ़िट मिला, उसका 15 या 30% डबल, दुगना, वो टैक्स कटेगा। फिर आपको जो साफ़ी रकम बचेगी ना, वो आपको प्रॉफ़िट की सूरत में साल के बाद मिलेगी। लेकिन ये नहीं पता कि साल के बाद प्रॉफ़िट का रेट आज इतना ही रहेगा, या इससे भी कम हो जाएगा, हो सकता है कि ज़्यादा भी हो जाए। दोनों ऑप्शन होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पैसा निकलवा लिया, तो कोई प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा है, कोई गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा है। हर बंदे ने अपनी सोच के मुताबिक पैसे को किसी न किसी जगह पे स्प्लिट करना है। बहुत सारे लोग कंपनियों के शेयर्स खरीद लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ये भी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन उसके लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। किस कंपनी के शेयर्स अच्छे हैं, उसका रेट आज क्या है, कल को कहाँ तक जा सकती है, उसकी उस कंपनी जिसके आप शेयर खरीदना चाह रहे हैं, उसकी पिछली हिस्ट्री क्या कहती है, पिछले 5 सालों का डाटा क्या कहता है, उसका एनालिसिस क्या कहता है, उस कंपनी ने हर साल पिछले 5 सालों के अंदर क्या-क्या डिलीवर किया है पर शेयर के ऊपर, फिर जाके आप
अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों का इल्म आपको होना चाहिए, फिर ही आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीज़ान म्यूचुअल फंड का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना, वो आपके पैसे को सिक्योर करना है, उसके स्टेटस को बाहर रखना है और आपको अच्छा प्रॉफ़िट कमा के देना है, और वो भी हलाल वाला। ये भी बात है, अच्छा और हलाल प्रॉफ़िट आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुहैया करना है। इस म्यूचुअल फंड की अगर मैं आपको खासियत बताऊँ ना, एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होता है कि जब चाहें आप अपना पैसा निकलवा सकते हैं और जब चाहें आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई कह दो किल्लत नहीं होती कि आप इतने अरसे तक अपने पैसे को बाउंड करेंगे, इतने अरसे के बाद ही आप अपने पैसे को निकलवा सकेंगे, इसमें ऐसी ऑप्शन नहीं है। ये ओपन एंडेड एक म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर आप जब चाहें, जब आपका दिल चाहे, आपको ज़रूरत हो, आप अपने पैसे को विथड्रॉ कर सकते हैं और बआसानी विथड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड के अंदर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, लाखों लोग चूँकि इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमने इससे हलाल मुनाफ़ा कमाना है। और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ना, स्ट्रैटेजी है कि जो कंपनी इस म्यूचुअल फंड को डील कर रही होती है ना, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि तकरीबन 70% जो है ना आपका पैसा, उस म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट जो पैसा इकट्ठा होता है, वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट ही इन्वेस्ट करना होता है। और जो बकिया जो 30% है, वो इन्होंने कैश बैंक के अंदर, बैंक बैलेंसेस के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट करना होता है, वहाँ से वो अच्छा प्रॉफ़िट अर्न कर रहे होते हैं। और वो भी इस्लामिक, ये भी बात है, वो भी इस्लामिक बैंक, वो भी इस्लामिक सेविंग अकाउंट, उसके अंदर ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अदरवाइज़ ऐरे-गैरे बैंक के अंदर, ऐरी-वैरी एक्टिविटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं होता आपका। अगर इस म्यूचुअल फंड की मैं आपको बेनिफिट बताऊँ, तो ये एक बड़े लंबे अरसे से, तक यानी कि 1995 1995 से ये म्यूचुअल फंड जो है ना परफ़ॉर्म कर रहा है। तकरीबन 30 साल गुज़र गए। जिन लोगों ने तब से इन्वेस्ट किया ना, शुरू से डे 1 से, आज उनकी वर्थ देखें कैसी है। उन्होंने तो आज पैसा निकलवाने का टाइम आ गया उनके पास। वो अपने पैसे को ऐसा एज़ मच एंड मोर करके आप उसको रिटर्न कर रहे हैं। उस पैसे को रिटर्न ले रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड का दूसरा बड़ा बेनिफिट कि ये बिल्कुल प्योरली प्योरली जो है ना इस्लामिक फंड है। इसके चूँकि जो इनके मशीर है ना, इमरान अशरफ उस्मानी साहब, वो बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज रखते हैं। उनकी स्किल ऐसी है कि वो आपके पैसे को कभी भी डूबने नहीं देंगे। आपके पैसे की बिल्कुल ऐसे हिफ़ाज़त करेंगे जैसे वो अपने पैसे की हिफ़ाज़त करते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हाई रेट इंटरेस्ट चाहते हैं ना, प्रॉफ़िट चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन सूटेबल प्लेटफ़ॉर्म है। इसके अंदर प्रॉफ़िट भी हाई है और लॉस के चांसेस वो भी हाई हैं, रिस्क भी ज़्यादा है। मोर रिस्क मोर प्रॉफ़िट, जो रिस्क लेता है वही खेलता है, वही कमाता है। जो बंदा दरिया में कूद गया या नहर में कूद गया, किनारे पे खड़ा रहा, फ़ायदा क्या उसको? जब छलांग लगा ही दी है, तैरें, खेलें, कमाएँ, यही रिस्क है। जो बंदा रिस्क लेगा, वही प्रॉफ़िट कमाएगा और अच्छा कमाएगा, बहुत अच्छा कमाएगा। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि जो मैनेजमेंट टीम होती है ना, इसकी टेक्निकल टीम होती है, वो अपनी सर्विसेज़ के लिए कुछ पैसे चार्ज करती है। अगर हम बात करें इस म्यूचुअल फंड की, जो इसकी मैनेजमेंट फ़ीस है ना, वो तकरीबन 2.9% है। अगर हम बात करें ओपन एंड की, यानी कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो 2%, अगर आप जब पैसा निकलवाएँगे क्लोज़ एंड तो 0%, यानी कि आपके चार्जेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इकोनॉमिकल है। और अगर इसकी वर्थ देखें, पोर्टफोलियो देखें, 10.2 बिलियन, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। बहुत बड़ा वॉल्यूम है कि 10.2 बिलियन, 10 अरब से भी ज़्यादा है। लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लोग इससे पैसा कमाते हैं और बहुत अच्छा कमाते हैं। अब मैं बताता हूँ कि 2024 के अंदर लोगों ने 1 लाख रुपए के ऊपर कितना पैसा कमाया है। 31 दिसंबर 2024 को जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था ना इस म्यूचुअल फंड के अंदर, उन्होंने तकरीबन पूरे साल के अंदर 74.84%, यानी कि जिसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, उसने साल के अंदर 74,000 प्रॉफ़िट कमाया है, इस म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर हम बात करें 2023 दिसंबर 2023 की, तो उसके अंदर माइनस 0.25, यानी कि बमुश्किल 3%, 0.3% उसके अंदर लॉस हुआ है, ना होने के बराबर। कह लें कि आपका पैसा सिक्योर रहा है। जिन्होंने तब से पैसा इन्वेस्ट किया था, पैसा निकाला नहीं है, अब देखिए वैल्यू उनकी कहाँ से कहाँ चली गई। इसी तरीके से अगर हम बात करें दिसंबर 2022 के अदाद-ओ-शुमार की, तकरीबन 10.91% लॉस हुआ था। इसमें एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जो लोग लॉस को देख के अपना पैसा निकालना शुरू करते हैं ना, ये उनकी गलतफ़हमी होती है। डटे रहें, कुछ नहीं होता। पैसा कहीं नहीं जाता आपका। आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे।